मिडिल ईस्ट एक बड़े कॉन्फ्लिक्ट के कगार पर खड़ा है क्योंकि ईरान और इजराइल के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया है। हाल ही की घटनाओं ने दोनों देशों को जंग के और करीब धकेल दिया है। बई सीमा पास जिससे इस बात का डर बढ़ गया है कि कहीं ऐसा न हो कि पूरी रीजन आग में झुलस जाए। इस अस्थिर स्थिति का कारण है टाइट फॉर टैट अटैक्स और बरहती बेलगाम बयानबाजी। हाल ही में बढ़े तनाव की वजह इजराइल द्वारा रीजन में ईरान के इंटरेस्ट्स के खिलाफ की गई कार्यवाही है। इजराइल ईरान के बढ़ते प्रभाव को देखकर खौफजदा है और उसने ईरान के सैन्य ठिकानों और एसेट्स को निशाना बनाया है। इन हमलों पर तेहरान ने कड़ी निंदा की है, जिससे हिंसा का चक्र और तेज हो गया है। लेबनान में हिजबुल्लाह जैसे ईरान समर्थित गुटों की करतूतें आग में घी का काम कर रही हैं। इन गुटों ने इजराइल के खिलाफ अपनी तरफ से उकसाने वाली हरकतें की हैं, जिससे पहले से ही खराब हालात और बिगड़ गए हैं। एक्टर्स और इंटरेस्ट्स के इस जटिल खेल ने एक ऐसी स्थिति पैदा कर दी है जहां एक छोटी सी चूक भी पूरे रीजन में जंग छेड़ सकती है। ईरान और इजराइल के बीच दशकों से चले आ रहे गहरे अविश्वास और वैमनस्य ने स्थिति को और भी जटिल बना दिया है। वैचारिक मतभेदों और भू राजनीतिक प्रतिद्वंदिता में निहित यह लंबे समय से चली आ रही कलह शांतिपूर्ण समाधान को और भी मुश्किल बना देती है। इजराइल के हालिया हमलों के बाद ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियां ने एक कड़ी चेतावनी जारी की है और करारा और फौरन जवाब देने की बात कही है। गुस्से और दृढ़ संकल्प के साथ पेजेशकियां के शब्दों ने पूरी दुनिया में सनसनी फैला दी है, जिससे स्थिति की गंभीरता का अंदाजा होता है। उन्होंने ऐलान किया कि ईरान तब तक चुप नहीं बैठेगा जब तक उसके इंटरेस्ट को निशाना बनाया जा रहा है। हालांकि अपनी गर्मा गर्म बातों के बीच पेजेशकियां ने उम्मीद की एक किरण भी दिखाई और तनाव कम करने का रास्ता भी बताया। उन्होंने जोर देकर कहा कि ईरान अपनी रक्षा के लिए तैयार तो है, लेकिन जंग नहीं चाहता। इसके बजाय उन्होंने इजराइल से संयम बरतने और बातचीत की मेज पर लौटने की अपील की। तनाव कम करने के लिए पेजेशकियां की शर्तें इजराइल के हमलों को रोकने और बातचीत की मेज पर वापस लौटने पर केंद्रित थीं। उन्होंने ईरानी जमीन पर होने वाले सभी हमलों को बंद करने और रीजन में की जा रही उन सभी हरकतों को बंद करने की मांग की जिन्हें उन्होंने भड़काऊ बताया था। सबसे खास बात यह है कि पेजेशकियां का संदेश सिर्फ इजराइल के लिए ही नहीं था। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, खास तौर पर अमेरिका से भी अपील की कि वह इस संकट को कम करने में रचनात्मक भूमिका निभाए। उन्होंने दुनिया के नेताओं से गुजारिश की कि वे इजराइल पर संयम बरतने और सार्थक बातचीत में शामिल होने का दबाव डालें। जैसे जैसे ईरान और इजराइल के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय हरकत में आ गया है और भयानक जंग को टालने के लिए कूटनीतिक प्रयास तेज कर दिए गए हैं। दुनिया के नेताओं ने एक और बड़ी जंग के वैश्विक परिणामों को समझते हुए संयम बरतने और बातचीत करने की अपनी अपील तेज कर दी है। ईरान के साथ अक्सर तनावपूर्ण रिश्ते के बावजूद अमेरिका ने इन कूटनीतिक प्रयासों में अग्रणी भूमिका निभाई है। मिडिल ईस्ट में एक और उलझन से बचने के लिए बाइडेन प्रशासन ने संकट को कम करने के लिए सार्वजनिक और निजी दोनों तरह की कूटनीति की है। यूरोपीय नेता भी इस कूटनीतिक प्रयास में शामिल हो गए हैं और बातचीत को बढ़ावा देने के लिए ईरान और इजराइल दोनों के साथ अपने संबंधों का फायदा उठा रहे हैं। उन्होंने दोनों पक्षों से संयम बरतने और बातचीत के जरिए शांतिपूर्ण समाधान की तलाश करने का आग्रह किया है। ये कूटनीतिक प्रयास हालांकि बहुत बड़ी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, लेकिन उस स्थिति में उम्मीद की एक किरण दिखाते हैं जो अन्यथा एकदम निराशाजनक है। ये मौजूदा संकट को एक ऐसे युद्ध में बदलने से रोकने का सबसे अच्छा मौका है जिसके संभावित रूप से विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं। रखा है। अयातुल्लाह खामेनेई अपने रुख पर कायम हैं, बिल्कुल अडिग। उनके शब्द उनके सिद्धांतों के प्रति अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं और ऐसा लगता है कि समझौते का कोई संकेत नहीं है। यह क्षेत्र बारीकी से देख रहा है, यह जानते हुए कि उनके फैसले भविष्य का फैसला कर सकते हैं। पूरे क्षेत्र की स्थिरता तलवार की धार पर है। तनाव बहुत ज्यादा है और सच कहूं तो हर कदम पर नजर रखी जा रही है। दुनिया सांस रोककर कूटनीतिक सफलता की उम्मीद कर रही है, फिर भी सबसे बुरे की आशंका है। यह एक नाजुक स्थिति है।
कम से कम कहने के लिए। हम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां एक तरफ युद्ध विराम है तो दूसरी तरफ चौतरफा युद्ध। आने वाले दिनों में किए गए चुनाव बहुत महत्वपूर्ण होंगे। इसमें शामिल सभी लोग जानते हैं कि इससे ज्यादा दांव पर कुछ नहीं लगा हो सकता। यह बहुत बेसब्री और सच कहूं तो बहुत दबाव का पल है। इस सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। जानकारी रखें, जागरूक रहें और सबसे महत्वपूर्ण बात, उम्मीद न छोड़ें। अगली बार तक अपना ख्याल रखें।